तो दोस्तों नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जानेंगे अपेंडिक्स क्या होता है, क्या इसका काम होता है। अपेंडिक्स बढ़ जाता है तो क्या समस्या हो जाती है, अपेंडिसाइटिस क्या होता है, क्या इसके कारण होते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट संभव है। ट्रीटमेंट संभव है तो क्या इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, क्या इसका ट्रीटमेंट देते हैं, क्या डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो सब कुछ जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल खन्ना हेल्थ केयर क्लिनिक। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स एक लार्ज इंटेस्टाइन जो बड़ी आंत होता है उसका जो स्टार्टिंग का भाग होता है जिसमें लिम्फेटिक टिश्यू पाए जाते हैं, उसे हम एक थैलीनुमा पार्ट होता है जिसे हम ट्यूब की तरह पाया जाता है, जिसे हम अपेंडिक्स बोलते हैं। दोस्तों वैसे अपेंडिक्स का कुछ काम नहीं होता, जैसे कि अपसेसी अंगों में एक अपसेसी अंग ये अपेंडिक्स भी आता है। अपेंडिक्स का काम ये होता है दोस्तों, किसी भी खाने में कुछ भी खा रहे हैं अपन, कुछ भी पी रहे हैं, तो जो भी उसमें जो गुड बैक्टीरिया काम करते हैं वो गुड बैक्टीरिया एक साथ ही मिलके खाने का पाचन का काम करता है। तो इसका ये अपेंडिक्स का काम होता है। अपेंडिक्स के बढ़ जाने के कारण जो स्वेलिंग आती है तो उसे हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं। अपेंडिसाइटिस के जो कारण जान लेते हैं इसके कारण क्या होते हैं। तो अपेंडिसाइटिस के जो कारण होते हैं, बड़ी आंत यानी कि लार्ज स्टेटाइन में जो पॉइजन पदार्थ यानी कि खाने पीने में जो बेकार पदार्थ या खराब पदार्थों को इकट्ठा हो जाना, उसका गुड बैक्टीरिया पर काम ना करना, तो जो इकट्ठा जो पदार्थ हो जाता है पॉइजन यानी कि खराब पदार्थ जो इकट्ठा हो जाता है, उस कारण अपेंडिक्स में सूजन आने लगती है। तो उसे सूजन आने के कारण दर्द पड़ता है, दर्द पड़ने के कारण अपेंडिसाइटिस वो कहलाता है। तो ये इसका मुख्य कारण हो जाता है, जैसे कि खराब चीजें यानी कि तेल तेल की चीज ज्यादा खा रहे हैं या फास्ट फूड का बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, तो उसके कारण भी अपेंडिक्स बढ़ जाता है, सूजन आ जाती है। बात करते हैं इसके लक्षण क्या होते हैं। दोस्तों शुरुआत में लक्षण सीवियर पेन के साथ साथ जो पेट के निचले हिस्सा होता है, पेशेंट के पेट के निचले हिस्से में दर्द बढ़ते बढ़ते निचले हिस्से में दर्द चालू हो जाता है। तो इसके साथ साथ कुछ और भी लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि भूख न लगना, प्यास न लगना, डाइजेशन ना हो पाना, दर्द ज्यादा बने रहना, उल्टी और जी मिचलाना, कॉन्स्टिपेशन कब्ज रहना। तो इसके सामान्यतः कुछ 4-5 जो लक्षण होते हैं वो सामान्यतः ऐसे ही लक्षण पाए जाते हैं। दोस्तों इसका ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट क्या है, अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या इसका ट्रीटमेंट संभव है। दोस्तों हालांकि इसका ट्रीटमेंट ऐसा संभव नहीं है, इसका एकमात्र सर्जिकल रिमूवल ही इसका एक ट्रीटमेंट माना जाता है। इसका जो ऑपरेशन होता है सर्जिकल रिमूवल, जिसमें से अपेंडिक्स को काट कर बाहर कर दिया जाता है, एकमात्र उसका ट्रीटमेंट यही संभव है। हालांकि अगर किसी कारण बस कोई पेशेंट अपना सर्जिकल ऑपरेशन नहीं करवा पा रहा है, अपेंडिक्स रिमूव नहीं करवा पा रहा, तो उसके लिए जो डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट करता है वो जान लेते हैं। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं, क्या क्या इसका ट्रीटमेंट होता है जानते हैं। तो बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। डॉक्टर के पास जाते हैं तो इसका ट्रीटमेंट यानी कि बच्चों के लिए और एडल्ट के लिए डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं कि बच्चों को क्या डोज रहेगा और एडल्ट का क्या डोज रहेगा। तो सबसे पहले जो इंजेक्शन आता है सुपर सेप इंजेक्शन यानी कि सेपरेक्जिम 1.5 ग्राम, जिसे हम सुबह शाम पेशेंट को 10 दिनों तक लगभग लगा सकते हैं। इसके साथ एक इंजेक्शन आता है अमिकसन 500 mg, जिसे हम सुबह शाम IV इंजेक्शन लगा सकते हैं पेशेंट को। साथ में हम टैबलेट दे सकते हैं ऑजमेंटिन 625 mg। पेशेंट को हम एडल्ट के हिसाब से अलग डोज है, बच्चों के हिसाब से अलग डोज निर्धारित करते हैं डॉक्टर लोग। ऑजमेंटिन 625 सुबह शाम दे सकते हैं। एक कैप्सूल आता है सेप्टिन 250 mg यानी कि सेपिड आयरन 300 mg का जो कैप्सूल आता है, इस कैप्सूल का काम ये होता है जैसे कि लार्ज इंटेस्टाइन में जो खराब पदार्थ जो बन चुके हैं, जो इन्फेक्शन फैल चुका है, उस इन्फेक्शन को कम करना इसका काम होता है। तो इसे हम सुबह शाम भी ले सकते हैं। 300 mg का कैप्सूल आता है, इसे हम सुबह शाम ले सकते हैं। और दर्द निवारक के लिए हम टेबलेट जीरोडोल SP का यूज कर सकते हैं सुबह शाम। और हालांकि इस व्यक्ति को कब्ज होने लग जाती है तो इसके साथ हम एंटासिड कैप्सूल चला सकते हैं, जैसे कि ओमेडी कैप्सूल जो आता है उसे हम सुबह शाम खाली पेट पेशेंट को दे सकते हैं। ये साधारण सा ट्रीटमेंट होता है अपेंडिक्स का। हालांकि अगर 10 दिन तक व्यक्ति को चला रहे हैं तो काफी आराम मिल जाता है, लेकिन इसके बाद पेशेंट को सर्जिकल ऑपरेशन कराने एकमात्र इसका ट्रीटमेंट हो जाता है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।